बेचारे नए निर्माता निर्देशक इनके चंगुल में फंसकर इन्हें यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर प्रचार के लिए पैसे देते हैं। सतीश जैन और मोहित साहू के झगड़े को हवा दे रखी है। इंडस्ट्री को जितने ज्यादा निर्माता निर्देशक मिलेंगे उतना ज्यादा बिजनेस के बजाय मौलिकता पर काम होना चाहिए। नमस्कार, जय जोहार। तो क्या मुरझैया भुइयां वाले छत्तीसगढ़ के सुपर टॉप डायरेक्टर सतीश जैन अपने कलाकारों से लेकर तकनीशियनों तक को कम पैसे देते हैं? ये मैं नहीं कह रहा, हंडा और गुइया फिल्म प्रोड्यूसर मोहित साहू ने यह क्लेम किया है। भाई बड़ा क्लेम है ये तो, जिस पर सतीश जैन क्या कहते हैं यह महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कलाकार क्या कहते हैं। मोहित साहू का सतीश जैन पर आरोप लगाने का मकसद क्या है और क्या वे खुद अपने कलाकारों को यथोचित पारिश्रमिक प्रदान करते हैं? मोहित साहू ने कम समय में छत्तीसगढ़ में बड़ा नाम बनाया है। उनकी और अमलेश नागेश की जोड़ी बन गई है। दोनों की मेरा ख्याल है 3 फिल्में आ चुकी हैं। गुइया और हंडा सुपरहिट हुई, अभी इनकी ही गुइया 2 रिलीज हुई है, जिसकी रिपोर्ट अच्छी नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि छत्तीसगढ़िया फिल्मों के कारोबार की एग्जैक्ट जानकारी नहीं मिलती। छत्तीसगढ़ में अनुभवी फिल्म समीक्षक और बिजनेस एक्सपर्ट्स नहीं हैं जो आधिकारिक रूप से आंकड़े बता सकें। छत्तीसगढ़ में कोई भी फिल्म समीक्षक हो सकता है और कोई भी फिल्म को हिट या सुपर हिट बता सकता है। मैं सीधे कहूं तो YouTube पर आप जिन्हें भी समीक्षा करते या फिल्मों की रिलीज के बाद सिनेमा घर के सामने दर्शकों से राय लेते देखते हैं, अधिकांश वे सब पेड होते हैं। ये पैसे लेकर निर्माता निर्देशकों के लिए काम करते हैं, लेकिन लगता यूं है मानो ये फिल्म की रिपोर्टिंग या समीक्षा कर रहे हैं। बेचारे नए निर्माता निर्देशक इनके चंगुल में फंसकर इन्हें यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर प्रचार के लिए पैसे देते हैं। नतीजा सिफर ही निकलता है, क्योंकि आम छत्तीसगढ़िया दर्शक इनकी रिपोर्टिंग और समीक्षा देखकर फिल्म देखना तय नहीं करता। फिल्मों के बारे में जिन अखबारों में खबरें आती है, उस हर खबर का मूल्य रिपोर्टर द्वारा तय किया जाता है। एक तो बड़े अखबार छत्तीसगढ़िया फिल्मों की न्यूज नहीं लगाते और जिनमें लगाई जाती है उनके रिपोर्टर को पैसे देकर फिल्मों की खबरें लगाई जाती है। किसी भी निर्माता निर्देशक या संगीतकार तक से पूछ लें, वे बता देंगे कि इस खबर के लिए उन्होंने रिपोर्टर को इतने पैसे दिए। यह सब मुझे कई निर्माताओं और कलाकारों से ही पता चला है, जिसके हिसाब से एक खबर के 1500 से 3000 रुपए तक लिए जाते हैं। इतना तो इन फिल्मों के कई कलाकारों को रोज के हिसाब से पारिश्रमिक नहीं मिलता। कलाकारों से ज्यादा तो फिल्मी खबरें बनाने वालों के मजे हैं। खैर, यह आपको बताने के लिए था कि छत्तीसगढ़िया सिनेमा प्रचार, कारोबार विश्लेषण और समीक्षा कैसे लोगों पर निर्भर है, और इन्हीं लोगों ने आपस में मिलकर सतीश जैन और मोहित साहू के झगड़े को हवा दे रखी है, जिससे एक नज़र में यह प्रोपेगेंडा नजर आता है। लगता है कि सतीश जैन और मोहित साहू अपने झगड़े से माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे दोनों को ही बिजनेस में फायदा मिले। सतीश जैन की छैया बुइयां 3 अभी रिलीज होने वाली है। मोहित साहू को भी इससे अपनी आने वाली फिल्मों के लिए अभी से प्रचार मिलेगा। उनकी जानकी फिल्म फ्लोर पर है, जिसके बारे में उनका कहना है कि ये ट्रेंड बदलने वाली फिल्म साबित होगी। यह विवाद प्रचार के लिए है या नहीं मैं कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, सतीश जैन और मोहित साहू उन यूट्यूबर्स और फर्जी समीक्षकों के चक्कर में जरूर आ गए हैं, ऐसा लगता है, जिनको दोनों का झगड़ा दिखाकर फायदा मिल रहा है। ये खबरें किसी अखबार या न्यूज़ चैनल में नहीं आई हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर दिख रही है। भले ही उनके ज़्यादा व्यूज़ ना मिले हों, पर इससे छोटी सी हॉलीवुड इंडस्ट्री में एक झगड़ा तो खड़ा हो गया है। इस पर सतीश जैन और मोहित साहू दोनों को सोचना चाहिए कि उनकी बदौलत खुद को बतौर फिल्म समीक्षक या बिजनेस एक्सपर्ट स्टैब्लिश कर रहे फर्जी लोगों को क्या उन्हें एंटरटेन करना चाहिए। अब इस वजह से अंदर की बातें सामने आ रही हैं, जिनका मैं जिक्र नहीं कर रहा। मोहित साहू के उन आरोपों को मैं नहीं खंगालना चाहता, इससे तो फिर इन्वेस्टिगेशन वाली बात हो जाएगी। आज इंटरनेट की सब तक पहुंच के चलते मीडिया एक असीमित क्षेत्र बन चुका है। इससे जुड़ी जिम्मेदारी कम लोग समझते हैं। वे बिना किसी जवाबदेही के इस फील्ड में उतर आते हैं और जहां से भी व्यूज जुटाए जा सकते हैं वहां बिना सिर पैर के गैर जिम्मेदाराना वीडियोस बनाते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, और मेरे वीडियोस भी देख लीजिए, मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको सामने कंटेंट और ओपिनियन लेकर आता हूं। सतीश जैन और मोहित साहू के मुद्दे में मुझे पहली बात यही नजर आती है कि दोनों फिल्मी लोग यूट्यूबर्स का शिकार हो गए हैं। फिल्म एक क्रिएटिव फील्ड है और क्रिएटिव फील्ड में इस तरह के झगड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। फर्जी रिपोर्टर्स
और समीक्षक इन्हें लड़वा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये दोनों बहस में इन्वॉल्व भी हैं। लेकिन इस पूरी बहस में एक बड़ी बात सामने आई है और जो छत्तीसगढ़िया फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मुद्दा है वो है कलाकारों को नहीं के बराबर मेहनताना मिलना। कमाई करोड़ों की, लेकिन करोड़ों की कमाई को अपनी कलाकारी से निश्चित करने वाले कलाकारों को पेमेंट कौड़ी की है। जी हाँ, यही सबसे बड़ा मुद्दा है हॉलीवुड का। यहाँ कलाकारों को कौड़ियों के दाम बराबर ही पेमेंट मिलती है। डर से कोई कुछ नहीं बोलता क्योंकि कुछ ही निर्माता निर्देशक हैं और उनके बारे में कहीं कुछ मुंह से निकल गया तो काम ही मिलना बंद हो जाएगा। हॉलीवुड में मोनोपली है, मेरी चलेगी नहीं तो निकल जाओ वाली दबदबा है। सतीश जैन ने अपना एक ट्रैक बना लिया है और उनकी पहली फिल्म मुरछैया भुइयां से लेकर अभी आने वाली फिल्म छैया भुइयां 3 तक उनका ट्रैक रिकॉर्ड सबसे अच्छा कहा जा सकता है। मोहित साहू उनकी तरह निर्देशक नहीं है, वे निर्माता हैं। सतीश जैन भी अब निर्माता हो चुके हैं, लेकिन लड़ाई यहाँ निर्माता और निर्माता की नहीं है, निर्देशक सतीश जैन से निर्माता मोहित साहू की है। इस बारे में मेरी कुछ कलाकारों से बात हुई, वे मोहित साहू का समर्थन करते हैं। उन्होंने बताया कि बड़े निर्माता और निर्देशक जिन्हें लगता है वे ही इंडस्ट्री चला रहे हैं, वे उतना ही मेहनताना नहीं देते जितना एक ऑटो चालक रोज कमा लेता है। कई कलाकारों ने मुझे यह भी बताया कि उन्हें पैसे ही नहीं दिए गए, मांगने पर कुछ पैसे पकड़ाकर बेइज्जती कर रवाना कर दिया गया। अब उन्हें फिल्में भी नहीं मिल रही, वही मूल कारण मोनोपली। मेरी जिनसे बात हुई उन कलाकारों का कहना है नए निर्माता निर्देशक यदि फिल्म बना रहे हैं तो उनके मुफ्त में भी काम करना घाटे का सौदा नहीं लगता, क्योंकि हम चाहते हैं इंडस्ट्री को जितने ज़्यादा निर्माता निर्देशक मिलेंगे उतना ज़्यादा बिजनेस बढ़ेगा, कलाकारों को ऑप्शन मिलेंगे, मोनोपली खत्म होगी। जितने नए निर्माता और प्रोडक्शन हाउस आएंगे उतनी हॉलीवुड इंडस्ट्री लाभ में आएगी, रोजगार बढ़ेगा, नयापन आएगा, क्वालिटी सुधरेगी। इन कलाकारों से बातचीत में मुझे यह भी समझ आया कि बहुत छोटी सी हॉलीवुड इंडस्ट्री बहुत बड़े स्तर पर मोनोपली का शिकार है। मैं इंडस्ट्री चलाता हूँ या मुझसे इंडस्ट्री चलेगी का दंभ है। इन मोनोपली रखने वालों को ही सिनेमा घर मालिक तवज्जो देते हैं, इनकी फिल्में लगाने में आनाकानी नहीं करते। वहीं नया निर्माता निर्देशक इनके सामने फिल्म लगाने को गिड़गिड़ाता भी दिख जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। नए निर्माता निर्देशक कलाकार और राइटर्स के लिए हॉलीवुड में जगह नहीं है। यह पानी की तरह साफ बात है कि हॉलीवुड को कैप्चर करने में सारे बड़े निर्माता निर्देशक और म्यूजिक इंडस्ट्री वाले भी लगे हुए हैं। इस तरह 2-4 लोग सारा कारोबार मुट्ठी में किए हुए हैं। अब ये 2-4 लोग भी आपस में भिड़ जाएं तो क्या हो? क्या इससे कलाकारों को फायदा होगा, क्योंकि उनकी मेहनत की सही कीमत देने वाला नहीं मिल रहा है। बहरहाल जिन्हें हम छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री का मंझा हुआ निर्माता निर्देशक मानते हैं, वो नए हों या पुराने फर्क नहीं पड़ता। वे क्या नया दे सकते हैं, क्या नया दे रहे हैं, इससे फर्क पड़ता है। एक आम छत्तीसगढ़िया दर्शक मिडिल क्लास या उच्च वर्ग से नहीं आता, वो बहुत पैसे वाला नहीं है। उसके लिए छत्तीसगढ़िया फिल्में उसकी भावना से जुड़ी है, उसकी महतारी भाखा से जुड़ी है। इन दर्शकों को भी छत्तीसगढ़ी फिल्मों में कंटेंट की कमी लगती है, इस पर भी वे अपनी गाढ़ी कमाई छत्तीसगढ़ी फिल्मों की टिकट खरीदने में लगाते हैं। तो मनोरंजन के आधार पर उनसे न्याय तो होना चाहिए। आमतौर पर छत्तीसगढ़िया फिल्में 70-80 के दशक में बनने वाली हिंदी फिल्मों जैसे होती है। स्क्रीन प्ले में भी वैसा ही फिक्स फॉर्मूला होता है, एक कॉलेज सीन, एक बिहाव गीत, एक होली गीत, 2 रोमांटिक गाने और 2 भदेश असभ्य शैली में छत्तीसगढ़ी बोलने वाले हास्य कलाकार। फिल्म की कहानी के बीच जिनके सीन को जबरिया ठूस दिया जाता है। हीरो का आदर्शवादी होना, हीरोइन को लटके झटके दिखाना, खलनायक का ओवर एक्टिंग करते हुए हर बार बुरी तरह पिटना, इतना ही मुख्य कलाकारों जिन्हें लीड एक्टर्स कहा जाता है उनसे डिमांड होती है। छत्तीसगढ़िया संस्कृति को दिखाने के लिए वही मिट्टी के घर, चूल्हे में खाना, दीवार पर टंगा हुआ सूपा और खेती किसानी की पुराने दौर की घिसी पीटी बातें। केवल इतने ही कंटेंट से छत्तीसगढ़ी भाषा में बनी फिल्म को छत्तीसगढ़िया फिल्म करा दिया जाता है। जैसे आजकल फिल्मों में अपरोक्ष रूप से शराब सेवन को प्रोत्साहित किया जाता है, उस पर गाने भी बन रहे हैं। ये वैसा ही दर्शक को खींचने का तरीका है जैसे गाने पंजाब में बना करते हैं और जिन्हें अखिल भारत स्तर पर हनी सिंह और बादशाह ने पॉपुलर कर दिया। आप छत्तीसगढ़िया फिल्मों को देख लें, एक के बाद एक आपको लगेगा भले ही स्टोरी अलग है, स्क्रिप्ट सबकी एक है। पिछले दिनों मनोज वर्मा की फिल्म सुकवा आई थी, मन कुरैसी, जिसमें कॉलेज गोइंग दिखाए गए थे। मैंने फिल्म देखी
तो मन कुरैशी एक कॉलेज स्टूडेंट किसी एंगल से नजर नहीं आए। एक कॉलेज छात्र के शारीरिक मापदंड पर मन कुरैशी काफी मैच्योर दिख रहे थे। फिल्म के कॉलेज सीन में छात्र बने दूसरे एक्स्ट्रा कलाकारों के बीच मन कुरैशी उनसे काफी बड़े लग रहे थे, मानो मीडिया स्कूल के स्टूडेंट्स के बीच कोई पीएचडी कर रहा है। जिस दर्शक वर्ग को टारगेट कर यह फिल्म बनाई गई थी, क्या निर्माता निर्देशक को वे इतने भोले, मासूम या कम अक्ल लगते हैं कि वे हीरो की उम्र नहीं पकड़ पाएंगे? छत्तीसगढ़िया फिल्मों के जिन निर्देशकों ने नाम बनाया है, उन सब की फिल्में स्क्रीन प्ले में एक जैसी लगती है। लगता है एक ही स्कूल में एक ही सिलेबस रख सब निकले हैं। हॉलीवुड के फिल्म निर्माण और चित्रण में बेसिक कमियां बहुत हैं। अब मैं यहाँ वो निकालने बैठूं तो वीडियो 3 मील लंबा हो जाएगा। अभी तक छत्तीसगढ़ में छैया भुइयां जो पहली आई थी, जो मेरे बचपन में आई थी, और भूलंदा में जो मैंने नहीं देखी लेकिन तारीफ सुनी है, इन दोनों फिल्मों के अलावा और कौन सी फिल्में हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि ये छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर सकती है, जिसके बारे में गर्व से कह सकते हैं ये मेरे राज्य की फिल्म है, जरूर देखना। हमारी फिल्मों को भोजपुरिया फिल्मों की नकल माना जाता है, छत्तीसगढ़िया दर्शक भी जानते हैं, और अब हम साउथ का तड़का लगाने लगे हैं। जाने क्यों हमारे निर्माता निर्देशक मानकर चल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ी भाषा की फिल्में देखने वाला दर्शक हिंदी या साउथ का सिनेमा नहीं देखता। उसने पुष्पा 2 नहीं देखी होगी, छावा नहीं देखी होगी, स्त्री 2 नहीं देखी होगी। आप जब बॉलीवुड या साउथ सिनेमा के स्केल पर फिल्में बनाने जाओगे तो दर्शक आपकी तकनीक, सेट्स, अभिनय, अप्रोच आदि सबको उनसे कंपेयर करने लगेगा, और आप 20 के मुकाबले 10 भी नहीं ठहरोगे। इसलिए नकल के बजाय मौलिकता पर काम होना चाहिए। दर्शकों से यही न्याय होगा। हमारी फिल्मों को मौलिकता की अदद जरूरत है। अभी तो सब कुछ बिजनेस लगता है। नए लोगों को नहीं घुसने देने का एक कुचक्र दिखता है, मोनोपली दिखाई देती है। अच्छी कमाई करने वाली फिल्मों के पैसे कुछ ही लोगों की जेबों में जा रहे हैं, और कलाकार बेचारे अच्छे दिन आएंगे सोचकर बड़े निर्माता निर्देशकों की मिजाज पुरसी में लगे हैं। डर में मुंह तक सिए रहते हैं और दबी जुबान से ही सही पैसे नहीं मिलने की दुहाई देते हैं। सतीश जैन और मोहित साहू की कहासुनी से कलाकारों को कम पेमेंट का दबा हुआ मुद्दा खुल गया है। देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो नहीं लगता दोनों के अलावा कोई कुछ बोलेगा। सबको अपने काम की चिंता पहले होती है। सोचिएगा इस बारे में फुर्सत से, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए फिर अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार, जय जोहार। मैं आपका देवव्रत।